नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन गौतम एक और फिर से स्वागत करता हूं आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल नवीन न्यूज़ के पर। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अर्थराइटिस के बारे में। अर्थराइटिस या फिर जैसे बोल सकते हो आप गठियावाई। गठियावाई एक काफ़ी ज़्यादा भयंकर बीमारी है और ये लगभग 50 साल की एज के बाद में लगभग सभी पुरुषों या महिलाओं को होना शुरू हो जाती है। आपकी एज के अकॉर्डिंग ही ये ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंड करती है, बट आज की डेट में देखा जा रहा है कि गठियावाई जैसी बीमारी लगभग 10 साल, 15 साल, 20 साल के बच्चों को भी होती जा रही है। इसका जो सबसे बड़ा कारण रहता है वो हमारे अम्लीयता की तरफ रहता है। जैसे हमारा शरीर क्षारीय है, लेकिन कुछ खान-पान हम ऐसे खाते हैं जिसकी वजह से हमारा जो शरीर है वो अम्लीय होता जा रहा है और जो हमारा वात, पित्त, कफ का संतुलन रहना चाहिए वो संतुलित नहीं रह पाता है और वात इसमें बिगड़ जाता है। वात बिगड़ने से लगभग 80 प्रकार के रोग हमारे शरीर में आते जाते हैं और उसी का ये मेन कारण है कि अर्थराइटिस भी हमारा वात संतुलित ना रहने की वजह से ही होता है। तो इसकी वजह से हम लोगों को क्या करना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा। इसमें कभी भी एलोपैथी की कोई दवाई नहीं खानी चाहिए। एलोपैथी में इसका कोई भी क्योर इलाज नहीं है। एलोपैथी में ज़्यादा से ज़्यादा पेन किलर्स गोलियां दी जाती हैं आपको, या फिर इंजेक्शन या फिर ऑपरेशन की सलाह दी जाती है। लेकिन ऑपरेशन के बारे में मैं आपको एक बड़ा एग्जाम्पल बता दूं, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल वाजपेयी जी का है। उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े और सबसे अच्छे डॉक्टरों को बुलाया था अपना घुटना चेंज कराने के लिए, इसकी सर्जरी कराने के लिए। तो उन्होंने बाद में एक स्टेटमेंट दिया था कि जैसी मेरी कंडीशन पहले थी घुटना चेंज कराने के बाद में मेरी कंडीशन और भी ज़्यादा क्रिटिकल हो गई और भी ज़्यादा मैं परेशान होने लगा हूँ, और उसके बाद में ये हमेशा व्हील चेयर पर ही रहे। तो आप एक बात सोचिए, जब प्रधानमंत्री जी का सबसे अच्छे डॉक्टर से सर्जरी कराने के बावजूद भी उनका अर्थराइटिस ठीक नहीं हुआ, तो नॉर्मली व्यक्ति का तो ऐसे भी नहीं हो सकता। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको एलोपैथी की इसमें कोई भी दवाई नहीं खानी चाहिए, ना ही इंजेक्शन वगैरह, ना ही सर्जरी करानी चाहिए। तो इसमें क्या करना चाहिए वो मैं बता दूं। देखिए, सबसे पहले आपको स्टार्टिंग के अगर दिनों में आपके जैसे महीने, 2 महीने, 6 महीने या फिर 1 साल, लगभग 2 साल तक का आपका गठियावाई है, या फिर आपका जैसे घुटने दर्द करते हैं, या फिर ये जॉइंटों में ज़्यादा से ज़्यादा होता है, जैसे कि आपके शोल्डर के जॉइंट में, या फिर आपके टखने में हो सकता है, घुटनों में हो सकता है, कूल्हों के जॉइंट पे हो सकता है। तो इन जॉइंटों पे होता है। तो अगर इनमें आपका स्टार्टिंग के दिनों में ही है तो आप सबसे अच्छा है चूने का प्रयोग कर सकते हो। चूना आप लगभग 1 गेहूं के दाने के बराबर चूना रोज़ाना सुबह आपको खाली पेट छाछ या फिर दही के साथ में लेना है। इससे आपका शरीर अम्लीय होता जा रहा है वो अम्लीयता से वापस क्षारीय की तरफ होता जाएगा, और आपके पैरों में या फिर कहीं जैसे आपके मांसपेशियों में अम्लीयता बढ़ती जाती है तो वो नॉर्मली हो जाएगी, आपका ये दोबारा से क्षारीय हो जाएगा। तो चूना इसमें सबसे अच्छा काम करता है। आप लगभग 6 महीने या 1 साल लगातार सुबह खाली पेट 1 गेहूं के दाने के बराबर चूने का प्रयोग कीजिए, तो आपका अर्थराइटिस लगभग सही हो जाएगा। दूसरा आप प्रयोग कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि आप सुबह और शाम नीम गिलोय आती है तो उसे उबालकर डेली के डेली पीजिए, क्योंकि उससे आपके लगभग वात, पित्त, दोष जो तीनों रोग होते हैं तीनों ही संतुलित रहते हैं। तो वात की वजह से आपके करीब 80 प्रकार के जो रोग होते हैं वो भी आपके नीम गिलोय की वजह से सही रहते हैं। पित्त भी सही रहता है, आपका कफ भी सही रहता है। तो मतलब तीनों संतुलित अवस्था में रहते हैं, और अगर ये तीनों संतुलित अवस्था में रहते हैं तो हमारे शरीर में कोई भी रोग नहीं लगता है। तो आप नीम गिलोय का प्रयोग ज़रूर कीजिए। तीसरी चीज़ जो सबसे मेन पॉइंट है वो मैं बता दूं आपको, जिसको करीब करीब 10 साल 20 साल पुरानी अगर अर्थराइटिस है, जिसमें कि आपके हाथ पैर टेढ़े होने लगे हैं, घुटने एकदम से अकड़ चुके हैं, आप उठ नहीं पाते हो, बैठ नहीं पाते, चल नहीं पाते हो, तो उसमें एक आपने सुना होगा परिजात करके एक पौधा आता है। तो परिजात का पौधा इसमें सबसे ज़्यादा अच्छा औषधि मानी जाती है। परिजात के आप लगभग 4 से 5 पत्ते लीजिए और उनकी चटनी बनाइए। चटनी बनाने के बाद में उसे पानी में उबालिए। लगभग 1 गिलास पानी में अगर उसे उबालना है तो इतना उबालना है कि वो आधा पानी रह जाए, आधा गिलास पानी रह जाए। उसके बाद में आपको सुबह खाली पेट ये जब बिल्कुल ठंडा हो जाए तब ये पीना है। करीब करीब 7 दिनों के अंदर अंदर आपका अगर अर्थराइटिस का काफ़ी ज़्यादा दर्द है तो बिल्कुल दर्द ख़त्म हो जाएगा। और अगर आपने लगभग 1 से 2 महीने ये यूज़ कर लिया तो आपके अगर हाथ पैर टेढ़े हो चुके हैं और आपको अर्थराइटिस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो वो भी बिल्कुल क्योर हो जाएगी। ये सबसे आप यकीन मानिए करीब करीब हज़ारों, लाखों, करोड़ों लोगों को इससे फ़ायदा हुआ है, और ये बात मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ। आप इसके लिए आप बाणभट्ट जी की किताबें भी पढ़ सकते हो, या फिर एक राजीव दीक्षित जी जिन्होंने लाखों करोड़ों मरीजों को ठीक किया है, उनके भी स्टेटमेंट या फिर उनकी भी वीडियोस देख सकते हो। काफ़ी ज़्यादा अच्छी वीडियोस उन्होंने बना रखी हैं। और बाणभट्ट जी की भी किताब में ये है, रामदेव बाबा जी भी इसके बारे में बताते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा ये अच्छा नुस्खा है। सबसे ज़्यादा बेस्ट औषधि अगर कुछ है अर्थराइटिस के लिए तो वो परिजात का पत्ता है। तो परिजात का पत्ता आप डेली करीब करीब 2 से 3 महीने यूज़ कीजिए तो आपके अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। और जो मैंने चूने का प्रयोग बताया, तो चूने के प्रयोग में कुछ सावधानियाँ भी रखनी है आपको। अगर आपके जैसे कि पथरी वगैरह है पेट में, या फिर आपको पाइल्स वगैरह की दिक्कत है, या
तो इन चीज़ों में आपको चूने का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और बाकी का परिजात का आप प्रयोग कर सकते हो, परिजात का प्रयोग सबसे अच्छा है। तो ये प्रयोग करने के बाद में आपका जो भी अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है हमेशा के लिए क्योर हो जाएगी। तो कैसा लगे आपको नुस्खा? अगर अच्छा लगा हो तो ऐसे ही और कमाल के नुस्खे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना।